नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 66 क्लास 9th विज्ञान हिंदी मीडियम। कार्य तथा ऊर्जा नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट में नया चैप्टर है और टॉपिक इसमें ऊर्जा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्कशीट के माध्यम से हम आपको कराने जा रहे हैं। सबसे मेन है कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। ये क्वेश्चन उठता है कि भाई खाना खाते हैं ऊर्जा मिलती है और हम काम करने लगते हैं, है कि नहीं। तो हम ये सभी जानते हैं कि सूरज जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, अगर हम अपने यहाँ पे देखें गैलेक्सी में, तो सूरज सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। इसी प्रकार से देखें, परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो ऊर्जा का स्रोत होता है। पृथ्वी के अंदर भी ऊर्जा होती है। ज्वार भाटा यानी पानी का ऊपर और नीचे होना, यानी जो समुद्र में पानी ऊपर नीचे होता है ना उसे ज्वार भाटा कहते हैं। उठान ऊपर होना और नीचे होना, इससे भी ऊर्जा मिलती है। यानी कि ऊर्जा हमें कई तरीकों से मिलती है। चलिए कुछ और हम चीजें जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यानी हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ दे सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि एक तेज गति से आती हुई गेंद है और स्थिर गति जो एक विकेट है उसको टकराती है और उसको क्या करते हैं, देखिए विकेट दूर गिर जाते कि नहीं गिर जाते। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा जो है इस ऊर्जा की वजह से ये कार्य कर पाती है। क्या कार्य कर पाती है? गिल्ली को यानी विकेट को दूर कर देती है। यानी सीधे से हम कह सकते हैं किसी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता है तो ऊर्जा है। तो ये वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है। इसकी ऊर्जा जो है ट्रांसफर हो जा रही है दूसरे में। देखिए ये ऊर्जा अपनी लॉस करता है और जो विकेट है अपनी ऊर्जा को गेन करता है। ठीक उसी प्रकार से जो लकड़ी है, लकड़ी में कील को गाड़ना है तो हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि हथौड़ी के अंदर अगर ऊर्जा होगी तो वो कील को गाड़ पाएगी लकड़ी में या दीवार में, ठीक है, प्रहार करके। इसका मतलब इसके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा है तो इसके अंदर एबिलिटी है, कार्य करने की क्षमता है। कार्य क्या कर रही है? ये कील को लकड़ी या दीवार में गाड़ रही है। तो यहाँ की ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है कील में, हथौड़े की ऊर्जा कील में ट्रांसफर हो रही है। इसी प्रकार से अगर किसी गुब्बारे में अगर हम हवा भर दें और हम देख रहे हैं कि हाथों से उसको दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि हमारे हाथ में ऊर्जा थी और ऊर्जा का प्रयोग करके हमने गुब्बारे का आकार परिवर्तित कर दिया। तो समझ में आपको क्या आया? समझ में हमें ये आया कि किसी भी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता है तो उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहते हैं इसमें ऊर्जा है। तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें तो ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कि बॉल ने क्या किया? विकेट पे प्रहार किया, तो बॉल में से ऊर्जा की हानि हुई, हथौड़े में से और हाथ में से ऊर्जा की हानि हुई। और जिस वस्तु पे कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी विकेट, कील और बैलून यानी गुब्बारे में ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती है, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। डेफिनेशन देखें तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं बच्चों। जैसे ऊर्जा कई रूप में सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि के कारण भी ऊर्जा होती है। और लास्ट है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई वस्तु पड़ी हुई है, जैसे बॉल फर्श पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है ना, पोजीशन के कारण, वो स्थितिज ऊर्जा है। अब बॉल को आप फेंक रहे हो तो उसमें गति आ गई कि नहीं आ गई, तो गतिज ऊर्जा है। गाड़ी रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा है, गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा है। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को अगर हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो वो आती है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए ऊर्जा के बारे में और रोचक बातें जानते हैं। हमने क्या क्या जाना अभी तक? हमने ये जाना कि ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ये स्रोत हमने यहाँ पे देखा है कि ऊर्जा के कई रूप हैं, है कि नहीं। तीसरी बात हमने ये जानी कि जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा का लॉस होता है, जिसपे कार्य होता है उसमें ऊर्जा का गेन होता है, जुड़ती है उसमें ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 जूल अगर पूछा जाए तो आप ये या ये लिख सकते हैं। 1 जूल का मतलब होता है 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। अगर 1 जूल की डेफिनेशन पूछते हैं तो 1 जूल कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, उसको बोलते हैं 1 जूल ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक भी है, जिसे किलो जूल से दर्शाते हैं। तो 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल। अगर मैं कहूं कि 15 किलो जूल में कितने होंगे तो वो होगा 15 गुणा में 1000 जूल, यानी कि 15,000 जूल। इसी प्रकार से आप सब कुछ निकाल सकते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा को परिभाषित करना है। ऊर्जा क्या होती है और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एसआई मात्रक जूल है। जूल ही है ना। ऊर्जा के विभिन्न रूप बताइए। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से? ये हमारे सामने आंसर है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ऊर्जा के विभिन्न रूप। सिर्फ नाम बताने हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में बदलना है। तो देखिए 1 किलो जूल में कितने जूल होता है? 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल में कितने जूल होता है? 1000 जूल होता है। तो 14.5 किलो जूल में कितने जूल होगा? 14.5 गुणा में 1000 जूल। अब पॉइंट हटाइए, 0 आ गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 1 4 5 और 1 2, 14,500 जूल आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। 4th क्वेश्चन का आंसर है। ये 3rd क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग बताइए, कहाँ यूज होती है पवन ऊर्जा? तो पवन ऊर्जा बेटा के द्वारा पवन चक्की को चलाया जाता है, ठीक है। इसका एक उपयोग आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पवन ऊर्जा और कहाँ यूज होती है। तो हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि ऊर्जा क्या होती है, इसका एसआई मात्रक, इसके विभिन्न प्रकार और ऊर्जा का रूपांतरण हमने पढ़ा। 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं ये भी हमने पढ़ा, और विभिन्न ऊर्जा के क्या क्या कार्य हैं ये भी हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर जो है हमारा कार्य और ऊर्जा के बारे में और पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपके साथ आपकी अपनी टीचर प्यारी सी वर्कशीट नंबर 67 लेकर आने वाली हूँ। टेक केयर, बाय बाय।